हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है यह त्रिकोणमिति का तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट कर रहे हैं। तैयार हो जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, यदि cos a बराबर 1/√2 दिया है। क्या दिया है? cos a बराबर 1/√2 दिया है। और क्या चीज दिया है? sin b बराबर दिया है √3/2 दिया है। ठीक है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो किसका मान ज्ञात करना है? क्वेश्चन में दिया गया है sin a cos b, sin a cos b, फिर प्लस क्या है? cos a sin b का मान, cos a इंटू sin b का मान ज्ञात करना है। यही ज्ञात करना है। तो अब हम लोग देखते हैं बच्चों। अब यहां पर देखते हैं, एक तो दिया है cos a बराबर 1/√2, दूसरा दिया है sin b बराबर √3 कितना दिया है? 2 दिया है। तो यहां पर एक त्रिभुज इसके लिए बनाएंगे, दूसरा त्रिभुज इसके लिए बनाएंगे। तो यहां इसके लिए जो त्रिभुज बनाएंगे तो वह क्या हो जाएगा? एक त्रिभुज इसके लिए बना है। अगर इसको कोण ए मानते हैं, ए हम ले लेते हैं सी, ए ले लेते हैं क्या? बी। ठीक बच्चों, तो हमेशा 90 अंश के सामने वाला जो भुजा होता वह क्या होता है? कर्ण होता है। और जो कोण ज्ञात करना होता है या जो दिया होता है, जैसे कि यहाँ cos a दिया है, तो कोण जो a है ना, इसके सामने वाला भुजा क्या होगा? लंब होगा। और जो तीसरी भुजा है जिसको पता करना होगा, क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अब बच्चों आप लोग बताइएगा कि cos बराबर क्या होता है? cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर आधार 1 हो गया, कर्ण कितना हो गया? √2। अगर यहाँ से देखें तो आधार तो 1 हो गया है और कर्ण कितना हो गया है? √2। चलिए, इतना तो पता चल गया होगा आप लोगों को। अब इस त्रिभुज में तीसरी भुजा लंब नहीं पता है, लेकिन अभी हमें लंब की आवश्यकता पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्यों पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे? जब किसी भी समकोण त्रिभुज के दो भुजा पता हो और तीसरी भुजा अज्ञात हो, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हमेशा आप लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर इसमें देखेंगे तो कर्ण कितना है? √2 दिया है क्या? कर्ण, तो √2 का स्क्वायर हो गया। चलिए ठीक है। लंब कितना दिया है? लंब हमें ज्ञात करना है, जो यल का स्क्वायर है, प्लस आधार कितना है? 1 है, तो क्या हो गया? 1 का स्क्वायर। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर √2 का स्क्वायर, अगर हम √2 का स्क्वायर देखें तो क्या इसको लिख सकते हैं? √2 गुणे √2। और इसको अगर सरल करना चाहेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? एक ही √, के अंदर 2 गुणे क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। अब जब वर्गमूल होता है तो 2 का सेट बनाकर क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। तो क्या होगा? 1 2 बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 होगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, जो बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस का 1 होगा, बराबर क्या हो गया? आपका यल स्क्वायर। अगर यहाँ से 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, और 1 का जब वर्गमूल करेंगे तो कितना निकल कर आएगा? 1 निकल कर आएगा। जो इसमें लंब का मान कितना निकल कर आ गया है? आपका 1 निकल कर आ गया। ठीक बच्चों,
इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। इस जो साइन बी का मान दिया है अंडर रूट 3 बटे कितना दिया है, 2 दिया है। तो इसको तो बच्चों अब आगे देखते हैं। यहां पर क्या है, साइन बी बराबर अंडर रूट 3 बटे कितना दिया है, 2 दिया है। तो इसके लिए भी क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। चलिए एक समकोण त्रिभुज क्या है, बन गया है। अगर ए वाला कोण हम बी मानते हैं, ए वाला कोण ए मानते हैं और ए वाला कोण क्या हो गया, सी हो गया। तो हमेशा जो समकोण होता है उसके सामने का जो भुजा होगा वह क्या हो जाएगा, आपका कर्ण होगा। जो कोण दिया जाता है उसके सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। और जो तीसरी भुजा है वह क्या हो जाएगा, आधार होगा। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अगर यहाँ से देखते हैं तो जो अंडर रूट 3 है ये क्या है, लंब है। तो लंब का मान ये कितना हो गया, अंडर रूट 3। इसका मान क्या हो गया, अंडर रूट 3। और कर्ण का मान कितना हो गया, 2 हो गया है। ठीक बच्चों, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि साइन बराबर क्या होता है, कॉस बराबर क्या होता है, टेन बराबर क्या होता है, तो त्रिकोणमिति का पहला लेक्चर जाकर देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उसमें एकदम विस्तार से समझाया गया है। तो अब आगे देखते हैं। इसमें तीसरी भुजा आधार नहीं पता है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, जो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या, आधार का स्क्वायर बताए हैं। कर्ण कितना दिया है, 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया। चलिए ठीक है। लंब कितना दिया गया, अंडर रूट 3, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और आधार कितना दिया गया है, आधार नहीं पता तो आधार को हमें ज्ञात करना है। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 4 होगा। अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा। बराबर के इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 3 हो गया। बराबर क्या हो गया, a का स्क्वायर हो गया। 4 में से 3 घटेगा, 1 आएगा। यहाँ पर क्या है, a स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। अगर यहाँ से देखते हैं तो a बराबर कितना निकल कर आ गया, आपका 1 आ गया। तो यहाँ से जो आधार है, आधार कितना निकल कर आ गया है, 1 आ गया है। ठीक बच्चों, अब क्या करेंगे, हमें साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का मान निकालना था। तो अब इन्हीं दोनों त्रिभुज के माध्यम से इसमें मान रखकर सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, ए वाला कोण यहाँ पर है तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण। जो 1 बटे कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2। तो साइन ए का मान कितना हो गया है, 1 बटे अंडर रूट 2। चलिए ठीक है। अब क्या है, गुणा कॉस बी, तो कोण भी कहाँ पर है, यहाँ पर है। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे होता है कर्ण। जो आधार 1 है, कर्ण कितना है, 2। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1 बटे 2 होगा। फिर क्या है, प्लस है कॉस ए, तो ए कोण कहाँ पर है, इसमें है। और कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो 1 बटे अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2। तो 1 बटे कितना हो गया, अंडर रूट 2 गुणे साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, तो कोण बी यहाँ पर है। और साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण। जो लंब कितना दिया है, अंडर रूट 3 है। और कर्ण कितना दिया है, 2। ठीक बच्चों, मान रखने पर इतना प्राप्त हुआ। अब आगे इसको 1 का गुणा 1 में तो 1 आएगा, 2 का गुणा अंडर रूट 2 में तो 2, अंडर रूट कितना आएगा, 2 आएगा। फिर प्लस अंडर रूट 3 का गुणा 1 में करेंगे तो अंडर रूट 3 आएगा। और 2 का गुणा अंडर रूट 2 में करेंगे कितना आएगा, 2, अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2। अगर इसमें देखते हैं तो दोनों जगह हर समान है। जब हर समान है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 2 एक ही बार लिखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस अंडर रूट क्या होगा, 3 होगा।
अब नीचे क्या है, करड़ी। हमेशा नीचे का करड़ी हटाने का प्रयास किया जाता है, तो इस करड़ी को हटाने के लिए परिमेयकारी गुणा कर देंगे। कितने से गुणा किया जाता है, √2 हटाना है तो √2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। जब इसमें √2 का गुणा हुआ तो क्या हो गया है, √2 और 1 प्लस √ कितना 3 बटे में कितना हो जाएगा 2। √ का गुणा √2 में करेंगे कितना आएगा 2, तो 2 दूनी कितना हो गया 4। आंसर में आपका ए भी हो सकता है, या तो आपका 1 प्लस √3 बटे 2 √2 भी हो सकता है। ठीक बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है यदि tan थीटा बराबर a बटे b, tan थीटा बराबर दिया है 17 नंबर क्वेश्चन में दिया है tan थीटा बराबर a बटे b दे रखा है। ठीक है, क्या चीज पूछा गया है तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि b sec थीटा, b sec थीटा बटे a cosec थीटा, a cosec थीटा बराबर 1। यही चीज क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक बच्चों, तो यहां पर देखते हैं सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। अब उस समकोण त्रिभुज में देखेंगे एक क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। चलिए, अगर एक कोण क्या है थीटा, इसको मानते हैं ए हो गया b और ए हो गया क्या c। तो ये 90 अंश से 90 अंश के सामने वाला भुजा तो कर्ण हो गया, थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो गया, और तीसरी भुजा क्या हो गया है, आधार हो गया है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। अगर यहाँ से देखते हैं तो लंब कितना है, a है, और आपका आधार कितना है, b है। तो लंब का मान कितना दिखा, a दिख गया, और आधार का मान कितना दिखा, b दिखा। हमें कर्ण का मान पता करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें कर्ण का मान हमें ज्ञात करना है, तो k का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना है a, तो a का स्क्वायर हो गया, आधार कितना है b, तो b का स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर को दूसरे तरफ भेजेंगे तो कर्ण बराबर k बराबर कितना हो गया, √ में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा b स्क्वायर। कितना हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक बच्चों, तो कर्ण का मान कितना आ गया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये तो कर्ण का मान निकल कर आया है। अब इसमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध में क्या हो गया, इधर वाला साइड बाईं तरफ है तो इसे लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, इधर जो 1 है दाहिनी तरफ इसको राइट हैंड साइड बोलेंगे। तो जिधर मान अधिक होता है या तो जिधर वैल्यू ज़्यादा दिखता है उधर का ही हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कहने का मतलब बाईं ओर से देखते हैं। तो क्या दिया गया था, b sec थीटा, तो b दिया है sec थीटा। अगर sec बराबर देखते हैं तो sec क्या होता है, cos का उल्टा, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो जब cos का उल्टा sec है तो sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे क्या होगा, आधार। जो मान कितना है, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, आधार कितना है b। तो एक इसका मान हो गया है, sec थीटा का मान हो गया, बटे a दिया गया है
गुणे में क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन का उल्टा जब होता है तो साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब। तो कर्ण का मान कितना दिया है, कर्ण का मान दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और लंब का मान कितना है, ए है। तो बच्चों आप इसको और सरल करेंगे तो देखेंगे इसमें कुछ कट रहा है कि नहीं। तो यहाँ बी से बी तो कैंसिल होगा, ए से ए कैंसिल होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो कड़ी में दिया गया है इससे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो कटने के बाद कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। जो राइट साइड में कितना प्राप्त करना था, 1 ही प्राप्त करना था। तो आपका सिद्ध हो चुका है कि बाईं तरफ का जब हम सॉल्व किए तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वह राइट हैंड साइड के क्या आ गया है, बराबर हो गया है। ठीक बच्चों, बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है cos a बराबर 4/5 तो सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, cos a बराबर कितना दे रखा है, 4/5। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है tan a, क्या सिद्ध करना है बच्चों, tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर कितना लाना है, लेकर आना है साइन a बटे क्या, sec a। इतना सिद्ध करना है। ठीक बच्चों, तो सबसे पहले जो मान दिया गया है cos a बराबर 4/5, एक त्रिभुज बना लेते हैं क्योंकि हमें तीसरा भुजा ज्ञात करना पड़ेगा। तो एक समकोण क्या किए हैं, त्रिभुज बना लिए। चलिए हो गया। अगर एक कोण क्या है, ए है, ए बी मान लेते हैं, इसको सी मानते हैं। तो जो कोण बी है या क्या है, समकोण है, तो 90 अंश के सामने वाला भुजा क्या हो गया, इसके सामने का भुजा तो कर्ण हो गया। कोण ए के सामने वाला भुजा लंब हो गया। तीसरा जो भुजा बच रहा वह क्या हो गया, आधार हो गया है। तो cos बराबर क्या होता है, cos बराबर होता आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना दिया गया है, आधार बटे कर्ण होता है। अगर यहाँ से देखेंगे तो आधार का मान 4 निकल कर आया है और कर्ण का मान कितना निकल कर आया है, 5 निकल कर आया है। अब तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है। अब इसमें मान रखते हैं, देखते हैं किसका किसका मान दिया गया है। दिया है k का मान 5, तो 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यल का मान दिया नहीं है, पूछा गया है, तो यल का स्क्वायर हो गया और प्लस आधार का मान 4 दिया है तो 4 का क्या हो गया, स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। बराबर के दूसरी तरफ लाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, प्लस था तो कितना हो गया, माइनस का 16। बराबर क्या है, यल का स्क्वायर। 25 में से 16 घटेगा कितना निकल कर आएगा, 9। तो 9 किसके बराबर हो जाएगा, यल स्क्वायर के बराबर। स्क्वायर को दूसरे तरफ भेजेंगे, अंडर रूट हो जाएगा 9 का। 9 का वर्गमूल कितना निकल कर आएगा, आपका 3 निकल कर आएगा। तो यहाँ से जो यल है, यल का मान कितना निकल कर आ गया है, 3 निकल कर आ गया है। ठीक बच्चों, अब हम देखेंगे, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया, क्या हो गया, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखते हैं तो 10, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में मान क्या प्राप्त होता है। तो 10 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब बटे आधार, तो लंब तो 3 हो गया, आधार 4 हो गया।
तो कितना मान निकल कर आएगा, tan a का मान निकल कर आएगा 3/4। चलिए ठीक है, tan a का मान हो गया। फिर बटे में अब 1 प्लस tan a, तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो 3/4 होगा। 3 बटे क्या होगा, 4 होगा। tan का स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर देखेंगे 3/4 है। चलिए 3 बटे क्या करते हैं, 4, और बटे में क्या करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। तो इसका बटे 16 हो गया, इसका बटे 1 है, तो हर को बराबर करेंगे। 16 को गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 प्लस यहाँ 3 का स्क्वायर था 9, बटे में क्या है, 16 है। ठीक बच्चों, अब इसी के सामने ही हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 4 स्टेप में हो गया, तो बाहर वाला बाहर का गुणा करेंगे और अंदर वाला अंदर का गुणा भी किया जाएगा। ठीक बच्चों, 16 को गुणा 3 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 3 गुणे 16 हो गया। चलिए ठीक है, बटे अब 4 में कितने का गुणा करेंगे, 4 गुणे 16 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 25 आएगा। चलिए इसको काटते हैं, 4 एकन 4, 4 चौका 16। अब इसको और सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 और 12 बटे कितना हो गया, 25। चलिए ठीक है, बाईं तरफ जब हम सॉल्व किए हैं तो कितना निकल कर आया है, 12/25 निकल कर आया है। ये तो लेफ्ट हैंड साइड का हो गया मान। अभी राइट हैंड साइड का मान हल करेंगे। अगर 12/25 आता है तो यह सिद्ध हो गया। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड की तरफ का देखते हैं, तो क्या दिया है, साइन ए। साइन ए, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे होता है कर्ण, तो 3 बटे कितना हो जाएगा, 5। 3 बटे कितना होगा, 5 होगा। चलिए ठीक है, इतना हो गया। और क्या है, सेक ए। सेक कोस का उल्टा होता है, तो कोस बराबर क्या होता है, कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है, लेकिन सेक है तो इसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे क्या होगा, आधार। तो 5 बटे कितना हो जाएगा, 4। 5 बटे कितना होगा, 4 होगा। अब ये भी 4 स्टेप में हो गया। जब 4 स्टेप में हो गया, इसको 2 स्टेप बनाने के लिए क्या किया जाता है, अंदर का अंदर गुणा करते हैं और बाहर का बाहर गुणा किया जाता है। तो 4 से 3 में गुणा किया जाएगा तो कितना प्राप्त होगा, 4 तिहाई 12 प्राप्त होगा। और 5 का गुणा 5 में किया जाएगा कितना प्राप्त होगा, 25 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, राइट हैंड साइड जब हल किए तो 25, 12/25 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में भी 12/25 आया था, अतः यह सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके, राइट हैंड साइड के। ठीक बच्चों, यही आपको सिद्ध करना था कि बाईं तरफ का वैल्यू और दाईं तरफ का वैल्यू समान होता है कि नहीं। तो क्या हो गया है, समान हो गया है। ठीक बच्चों, तो क्वेश्चन 19 देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है साइन थीटा बराबर 1/2। साइन थीटा बराबर कितना दिया है, साइन थीटा बराबर दिया है 1/2। तो हमें सिद्ध करना है 3 साइन थीटा, सिद्ध क्या करना है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर कितना, 1। इतना आता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है और साइन का मान दिया गया है, बस इसमें मान हम रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 साइन थीटा का मान कितना है, 1/2। तो 1/2 नोट करेंगे, माइनस 4 साइन थीटा बराबर कितना दिया है, 1/2। तो 1/2 हो गया। यहाँ साइन का घाते 3 था तो इसका घात कितना करेंगे, 3। ठीक बच्चों, अब उसके बाद यहां से क्या प्राप्त होगा, 3/2। ये तो लेफ्ट हैंड साइड वाला सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड का मान सॉल्व कर रहे हैं।
तो माइनस कितना यहाँ से हो जाएगा 4 हो गया, 1 का क्यूब 1 होगा और जो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब का मतलब 2 का गुणा 3 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी कितना 8। तो यहाँ पर 2 का घाते जो 3 निकल कर आएगा उसका मान कितना होगा 8। 2 एकन 4 एकन 4, 4 दूनी 8 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर दोनों का हर कितना निकल कर आ गया है 2। यहाँ 3 में से 1 घटेगा, कितना निकल कर आएगा 2। तो 2 एकन 2, 2 एकन 2, तो यहाँ से क्या प्राप्त हो गया है 1 प्राप्त हो गया है। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब हम हल किए हैं तो 1 प्राप्त हुआ, राइट हैंड साइड में भी कितना लाना था 1 ही लाना था। तो यहाँ पर सिद्ध हो चुका है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके, राइट हैंड साइड के है। ठीक बच्चों, 20 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है साइन ए बराबर 1/3। क्या दिया गया है, साइन ए बराबर 1/3 दिया गया है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, दिया है मान cos A cosec A, cos A इंटू cosec A प्लस tan A sec A, tan A इंटू sec A, इसका मान ज्ञात करना है। तो बच्चों हमें साइन का मान दिया है, इससे 2 भुजाओं का मान पता चलेगा। तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हमें समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो अगर हमारा ए कोण ए हो गया, ए बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, तो 90 अंश के सामने वाला भुजा क्या हो जाता है, कर्ण होता है। जो कोण दिया होता है या पूछा जाता है उसके सामने का भुजा लंब होता है। तीसरी भुजा क्या हो गया, आधार हो गया। मान किसका दिया है, साइन ए का, ए का कहा है, तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अगर लंब देखेंगे तो कितना होगा, लंब 1 निकल कर आएगा, लंब 1 निकल कर आएगा, कर्ण कितना निकल कर आएगा, 3 निकल कर आएगा। तो आधार का मान क्या होगा, तीसरी भुजा आधार है, तो आधार का मान ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, यही आपका पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है। अब इसमें हम मान रखेंगे तो यहाँ पर कर्ण का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर होगा। लंब का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर होगा। आधार का मान हमें नहीं पता है, तो आधार को ऐसे नोट करेंगे। अब आगे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 1 का स्क्वायर 1 होगा, बराबर के दूसरे तरफ लाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर कितना निकल कर आएगा, 9 में से 1 घटेगा तो 8 निकल कर आएगा। तो ए बराबर कितना निकल कर आएगा, √8 निकल कर आएगा। अब √8 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे कितना हो जाएगा, 2 होगा। वर्गमूल से बाहर निकालने के लिए 2 का सेट बनाना होता है, तो इसमें एक तो 2 का सेट बना है, दूसरा नहीं बना है। तो जिसका सेट बना उसको बाहर निकालेंगे, 2 हो गया, जिसका नहीं बना उसको √ के अंदर ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर जो आधार है, आधार का मान कितना निकल कर आ गया, 2 आधार का मान निकल कर आ गया है। बच्चों अब इसमें हम मान रखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे cos A बराबर क्या होता है, cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, जो कितना हो जाएगा 2 √2/3 हो जाएगा। दूसरा क्या है कोसेक,
कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन का उल्टा क्या हो गया? कर्ण बटे क्या हो गया है? लंब हो जाएगा। जो कोसेक ए का मान कितना निकल कर आएगा? 3/1। फिर प्लस है, फिर प्लस है, प्लस tan a। तो tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो 1/, कितना हो जाएगा? 2 कितना हो जाएगा? 2 गुणे सेक। सेक किसका उल्टा होता है? कोस का उल्टा होता है। कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो सेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो 3/, कितना हो जाएगा? 2√2। बच्चों इसको आगे सॉल्व करेंगे। 3 का गुणा 2 में होगा तो 6 कितना हो गया? 2। 3 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना निकल कर आएगा? 3। प्लस यहाँ 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा। 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 होगा। और √2 का गुणा कितना हो जाएगा? 2। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा? आपका 8 प्राप्त होगा। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर हम देखेंगे 3 एकन 3 और 3 दूनी कितना हो गया? 6 हो गया। तो इसको और छोटा करेंगे। छोटा करने के लिए इसका हर तो 1 हो गया, इसका हर 8 हो गया है। तो इसका हर 8 बनाने के लिए या कह दें 1 और 8 का एलसीएम कितना होगा? 8 हो गया। इसमें जब हर में 8 का गुणा किए तो अंश में भी 8 का गुणा करेंगे। 8 दूनी 16, √ कितना हो गया? 2, प्लस का कितना हो जाएगा? 3। ठीक बच्चों, इसका यही क्या आएगा? आंसर निकल कर आएगा। यही क्या आएगा? इसका आंसर आएगा। ठीक बच्चों जितना समझाए हैं समझ में आ गया होगा। वीडियो जैसा भी लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए और अपने साथियों, भाइयों और बहनों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोगों का प्यार हम पर बना रहेगा तो हमारा भी प्यार आप लोग पर बना रहेगा। ठीक बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो।